नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। आज हम बात कर रहे हैं बांदा के एक ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की जिसने जनपद के स्वास्थ्य केंद्रों में मिलने वाली सामग्री में इतना बड़ा घोटाला किया है कि आप भी अगर सुनेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बांदा जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, जिन्होंने सरकारी मदों का प्रयोग करते हुए करोड़ों रुपए का गबन किया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी के इस भ्रष्टाचार की पोल खोलने के लिए स्वास्थ्य विभाग के महासंघ ने एक मुहिम चलाई और CMO महोदय के कारनामों का उजागर करने का काम किया है। महासंघ के लोगों ने किस तरह से CMO के भ्रष्टाचार का उजागर किया है, आइए जानते हैं। हम बात कर रहे हैं बांदा जनपद के CMO मुख्य चिकित्सा अधिकारी की, जिन्होंने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए इतना भ्रष्टाचार अर्जित किया है। उन्होंने सारी हदें पार कर दी हैं। बताने जा रहे हैं कि किस तरह से बांदा के जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने जनपद से स्वास्थ्य केंद्र में भ्रष्टाचार किया, आइए जानते हैं। महासंघ के लोगों ने उजागर करते हुए मामले के बारे में बताया है कि CMO बांदा के द्वारा जनपद की CHC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और PHC प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और नए बने हुए स्वास्थ्य केंद्रों में जो भी सामग्री सरकारी मद से मंगाई गई और वितरित की गई है, उनके मानक और क्वालिटी में अंतर है। जितने भी इंस्ट्रूमेंट वितरित किए गए हैं वो किसी भी कंपनी के नहीं हैं। यदि कोई सामग्री कंपनी की है तो उनके मूल्यों में भी अधिक फेरबदल है। जैसे अगर हम बात करें स्वास्थ्य केंद्र में लगने वाले इन्वर्टर की, जिसकी बाजार कीमत लगभग 16,000 रुपये है, जबकि उसी कंपनी के इन्वर्टर का सरकारी मद में 28,000 रुपये बता करके वखान किया गया है। केवल इतना ही नहीं, तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिसमें बाजार रेट से अधिक का बिल बनाकर सरकारी धन को इनके द्वारा गबन करने का काम किया गया है। महासंघ ने CMO के इस भ्रष्टाचार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कई बार प्रदर्शन किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अधिकारियों को भी सूचित किया गया। इतना ही नहीं, प्रदेश सरकार को भी CMO के इस भ्रष्टाचार से अवगत कराते हुए कार्यवाही की मांग की गई, लेकिन अभी तक उनका कोई भी निष्कर्ष नहीं निकला है। जांच के नाम पर जिलाधिकारी बांदा के द्वारा 3 सदस्यीय टीम का गठन करते हुए जांच करने का कहा गया था। उस जांच में भी अभी तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। इसके अलावा मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने भी CMO के भ्रष्टाचार को लेकर जांच करते हुए आख्या प्रेषित करने के आदेश दिए थे, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं देखने के लिए मिला है। आखिर इस भ्रष्ट अधिकारी से विभागीय लोगों को छुटकारा मिलेगा, यह देखने वाली बात होगी। मेरा नाम है ब्रज किशोर मिश्रा, मैं महासंघ का महामंत्री हूँ वर्तमान में। और हमारे मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा बहुत से गमन किए जा रहे हैं वर्तमान में, और चूँकि कई जगह जो है शिकायतें की जा रही हैं, शिकायतों के बाद भी कोई उसका निराकरण नहीं मिल पा रहा। जैसे कि हमारे अध्यक्ष जी ने कागज़ चलाया तो इनका DO लेटर लिख दिया गया है, चूँकि इनकी आवाज़ दबा दी जाए। संगठन के पदाधिकारियों को दबाया जा रहा है। जैसे अंग्रेज़ी हुकूमत थी, उसी तरह इनको भी, हम लोगों को भी दबाया जा रहा है कि कोई आवाज़ न उठाएं, आराम से हम अपना पूरा घर भरे घोटाला करके। और घोटाला बहुत तेज़ी से हो रहा है। अब चूँकि जाए नेता, तो कर्मचारी जो आता है नेता के पास आता है, नेता जो अगर करता है कुछ शिकायत, तो उसकी जो है सीधे शिकायत क्या, उसके खिलाफ DO लिख लिया जाता है। उसको समझा दिया जाता है कि अगर आप कुछ करेंगे तो आपका सस्पेंड कर दिया जाएगा, DO लिख दिया जाएगा, वेतन रोक दिया जाएगा, हम जो कर रहे हैं उसको करने दीजिए। आंख मूंद के तो नहीं बैठ सकते हम लोग, चूँकि संगठन बनाए कर्मचारियों ने हम लोगों को चुना है। तो जब चुना है तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। जो भी सच्चाई होगी उसको उजागर करना पड़ेगा। और वर्तमान में हमारे अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि जाँचें कई ठे बैठ गई हैं ये, और अब उन जांचों के लिए हर AD साहब ने भी कह दिया कि हमारे पास जब कोई रजिस्टर कागज़ उपलब्ध नहीं हो पा रहा तो हम जांच कैसे कर पाएँ, ये नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार रोकने के लिए सरकार से अनुरोध किया जा रहा है कि कुछ न कुछ कड़े शासन, कड़ी जो है वो उपलब्धि करे, जिससे कि कर्मचारियों को अंदर खुशियाँ प्राप्त हों। श्रीमान जी, मेरा नाम दिलीप कुमार है। मैं चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण संयुक्त महासंघ का वरिष्ठ उपाध्यक्ष के पद पर बांदा में हूँ। हमारे यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा श्रीमान अनिल कुमार श्रीवास्तव जी विगत 1.5-2 वर्षों से जनपद पे तैनात हैं, और जब से ये इस जनपद पर आए हुए हैं तब से लगातार भ्रष्टाचार की सीमा को लांघे हुए हैं। हम कर्मचारियों के महासंघ का प्रतिनिधित्व करते हैं। जब भी कभी हम कर्मचारियों की समस्या,
चाहे वो रिश्वतखोरी को लेके हो, चाहे वो अधोमानक खरीदारी की बात हो, चाहे किसी प्रकार की बात हो। जब भी हम अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पास इस बात को लेकर जाते हैं तो हम लोगों को दबाने का प्रयास करते हैं, अनर्गल आरोप लगाते हैं, सस्पेंड करने की धमकी देते हैं, वेतन रोकने की धमकी देते हैं और इसके आगे भी नहीं मानोगे तो आप लोगों का शासन को अशासकीय पत्र भी जारी करने की लगातार धमकियां देते हैं। लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा की ये धमकियां हमको डरा नहीं सकती। हमारा संगठन ईमानदारी के साथ कर्मचारियों के हित के लिए बराबर खड़ा है, बराबर लड़ रहा है। हमने विगत 1.5-2 माह से मुख्य चिकित्सा अधिकारी के भ्रष्टाचार को लेकर कई पत्र श्रीमान महानिदेशक लखनऊ, अपर मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, जिलाधिकारी बांदा, कमिश्नर, एडी सभी लोगों को कई बार दसियों पत्र हम लोग जारी कर चुके हैं। उन पत्रों से आहत होकर, उन पत्रों को देखकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी हम लोगों को अनर्गल परेशान करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष श्री अवधेश कुमार सिंह के खिलाफ अर्धशासकीय पत्र विगत हफ्ते में मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा के द्वारा महानिदेशक को प्रेषित किया जा चुका है ताकि इनको जनपद से ट्रांसफ़र कर दिया जाए कहीं अन्य जनपद में, ताकि इनकी आवाज़ को दबा सके। अगर मैं कुछ बिंदुओं का उल्लेख करूंगा तो आप ये मान के चलिए कि एक सबसे छोटी चीज़ जो अस्पतालों में यूज होती है, कॉटन, आधा किलो के कॉटन की परचेज को जब हम देखते हैं तो 180 रुपये में परचेज की जाती है और उस आधा किलो के बंडल में मात्र 170 ग्राम की रुई होती है। जितनी भी अलमारियां हैं, ये सभी चीज़ें खरीदी गई हैं, स्टील की अलमारियां खरीदी गई, सभी अधोमानक हैं। 1000 की चीज़ को 10,000 रुपये का बिल वाउचर लगाकर ख़रीदा जाता है, जिसमें किसी भी मानकों का पैरामीटर्स का ध्यान नहीं दिया जाता, सिर्फ रिश्वतखोरी चल रही है। इसके खिलाफ हम लोग बराबर आवाज़ उठा रहे हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा के खिलाफ माननीय जिलाधिकारी महोदया के द्वारा एक जांच कमेटी भी बैठाई गई है और जहां तक हमारी जानकारी है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा न तो जांच कमेटी को कोई सहयोग कर रहे हैं, ना ही कोई प्रपत्र या पत्रावली उपलब्ध करा रहे हैं। यही अंदेशा, यही चीज़ें एडी हेल्थ की तरफ से भी आई हैं कि मुख्य चिकित्सा अधिकारी बांदा के द्वारा किसी प्रकार के कोई प्रपत्र उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं, सिर्फ कर्मचारियों पे और हमारे पदाधिकारियों पे दबाव बनाकर उनको प्रताड़ित करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं अवधेश कुमार सिंह, अध्यक्ष चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण स्वयं कर्मचारी महासंघ जनपद बांदा। हम इस समय मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय बांदा के भ्रष्टाचार में बेहद परेशान हैं, जो इतना भीषण भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं कि आज तक इतिहास में ऐसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमने कभी नहीं देखे हैं। इन्होंने जो भी परचेजिंग 2022 और 2023-24 के वित्तीय वर्ष में जो की है, उसमें करोड़ों रुपए का गबन किया है और जितना भी सामान खरीदा है सब अधोमानक में खरीदा है। जैसे रुई 500 ग्राम के पैकेट में होना चाहिए, पर वो मात्र 170 ग्राम रुई है और 500 ग्राम में परचेज की गई है। तौलिया छोटी है जिसकी कीमत 60-70 रुपया है, पर उसका 500-600 रुपये कीमत लगाया गया है। इसी प्रकार से फ्रिज है, टीवी है, कूलर्स हैं, बहुत सारे सामान पे सब अधोमानक के साथ खरीद करके करोड़ों रुपए को सरकारी नुकसान कराया गया है और उत्तर प्रदेश सरकार की जो छवि है उसको इन्होंने नष्ट करने का काम किया है और बराबर लगातार कर रहे हैं। अभी भी भर्तियां हुई हैं जिसमें इन्होंने गरीब अमीर कुछ नहीं देखा। जिन्होंने पैसा दिया उनको ब्लॉक लेवल में उनको पोस्ट करा दिया है और जिन्होंने पैसा नहीं दिया है उनको अन्य ब्लॉकों में इधर का उधर कर दिया है, जो बहुत शर्मनाक स्थिति है। इस मामले में आपने कहीं शिकायत की उच्च लेवल पे? इस मामले में हमने जिलाधिकारी महोदय को भी शिकायत किया है, कमिश्नर महोदय को भी शिकायत किया है, स्वास्थ्य मंत्री को शिकायत किया है, मुख्यमंत्री को शिकायत किया है, प्रमुख सचिव को शिकायत किया है, महानिदेशक को शिकायत किया है। क्या इसका कुछ निष्कर्ष निकला अभी तक? हाँ, इसमें जिलाधिकारी महोदय ने एक जांच बैठाई है और मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे उसमें मोबाइल पे मैसेज आया हुआ है, उन्होंने विशेष सचिव ईशान प्रताप सिंह के माध्यम से उन्होंने वहाँ से उस लेवल से भी जांच बैठाई है, पर अभी उसको सकारात्मक परिणाम हमारे सामने देखने को नहीं आए हैं। जांच में क्या कार्रवाई की गई है, क्या नहीं की गई है, इसके बारे में हमें कोई पता नहीं। शुभम सिंह की रिपोर्ट।